जय हिंद दोस्तों, राष्ट्र की प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक राठौर। दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसे अब अमेरिकी लोग ही पागल बोलने लगे हैं। बड़े बड़े अमेरिका के जो डॉक्टर्स हैं, जो दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं, वो डॉक्टर भी अब इसे पागल घोषित कर चुके हैं। अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि इस इंसान का जो दिमाग है उस पर रिसर्च करनी चाहिए। यह इंसान पागल हो चुका है। हमने एक पागल इंसान को हमारा प्रेसिडेंट बना दिया है। हालांकि ये बात तो हमारे यहाँ का एक 10 साल का बच्चा ही बोल देगा। इसके लिए इतना बड़ा डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, ना रिसर्च करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक 10 साल का बच्चा भी बोल देगा। तो इसने भारत पर दोस्तों 50% का टैरिफ लगाया, भारत को दबाने की कोशिश की, भारत को हर तरीके से डराने की कोशिश की। लेकिन भारत जब नहीं डरा तो फिर इसने और भी दुनिया के अन्य देशों को भी डराना चाहा। पहले तो इसने भारत को डराया कि देखो देखो, हम तुम पर 50% टैरिफ लगा देंगे, फिर हम इसे 100% कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो भारत ने कहा सुनो, डिप्लोमेसी की भाषा तो गई साइड में। तुम राष्ट्रपति अमेरिका के हो, अमेरिका के ही रहो, भारत के नहीं हो। तो यहाँ तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। ये बात हमारे एस जयशंकर भी इन्हें अच्छे से समझा चुके हैं कि तुम्हारी दादागिरी भारत पर नहीं चलेगी। जब भारत नहीं डरा तो फिर ये पहुंचे चीन के पास। चीन से बोलने लगे कि सुनो चीन, हम तुम पर इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो चीन ने भी बोल दिया कि बोलो मत, ये क्या है बार बार इतना लगा देंगे, उतना लगा नहीं, लगाओ ना। और यहाँ धमकी हमकी देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग काम वाले लोग हैं, हमें काम करने दो। तुम तो फालतू हो, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, हमें काम करने दो, आगे बढ़ो। फिर इसने रूस को धमकी दी, रूस को डराना चाहा। तो रूस ने बोला सुनो, यहाँ हम बात ही नहीं करते, हम सीधा मारते हैं, हम सीधा ठोकते हैं। परमाणु युद्ध करना है तो परमाणु कर लो, जैसा युद्ध करना वैसा कर लो, लेकिन ये फालतू की बकवास, फालतू की बातें हमसे बिल्कुल मत करना। पुतिन ने कहा कि तुम्हारे नाटो फाटो जितने हो सबको ले आओ, सबको एक साथ देख लूंगा मैं। रूस भी नहीं डरा। फिर ये ब्राजील के पास पहुंचा, ब्राज़ील को डराया, हम 50% टैरिफ लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ब्राज़ील ने कहा सुनो, तुम्हारे जैसे बदतमीज से ना हम बात ही नहीं करना चाहते। लूला ने बोल दिया कि अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं बात कर लूँगा जिनपिंग से, मोदी से या पुतिन से, तेरे जैसे बदतमीज इंसान से तो बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ब्राज़ील का जो प्रेसिडेंट है लूला, वो भी नहीं डरा। फिर ये पहुँचे कहाँ, कनाडा, अपने पड़ोसी, उसको डराने लगे। तो कनाडा ने भी बोल दिया कि अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, पहले अपना मूड सही करके आओ, उसके बाद बात करेंगे, अभी जाओ, आगे बढ़ो। जब दुनिया की कोई देश इससे नहीं डरे तो फिर इसने अपने लोगों को डराना शुरू कर दिया। अपने लोगों से इसने बोलना शुरू कर दिया कि देखो देखो, अगर ये जो टैरिफ हमने लगाए हैं, ये टैरिफ अगर हम नहीं लगाते तो हम ग्रेट डिप्रेशन, जो 1929 में हुआ था अमेरिका का, ग्रेट डिप्रेशन में हम फिर से चले जाते। ग्रेट डिप्रेशन हमारे साथ फिर से हो जाता। ग्रेट डिप्रेशन क्या था, 1929 में अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो पूरी ठप हो गई थी, सेंसेक्स नीचे पहुंच गया था, बैंक कोलैप्स हो गए थे, भुखमरी, बेरोजगारी, लोग पूरे सड़कों पर आ गए थे। 1929 का ये ग्रेट डिप्रेशन कहलाता है अमेरिका का। तो ये ग्रेट डिप्रेशन के नाम पर अमेरिका के लोगों को डराने लगा कि देखो जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 1929 का ग्रेट डिप्रेशन फिर से आ जाएगा। जबकि सच तो ये है कि ये जो टैरिफ वाला कांड ये कर रहा है ना ट्रम्प, इससे अमेरिका के लोगों का ही नुकसान हो रहा है। मान लो भारत पर 50% टैरिफ इसने लगाए तो भारत थोड़ी ना देगा ये 50%, ये पैसा तो अमेरिका के लोग ही देंगे। ये टैरिफ इसने भारत पर जरूर लगाए, लेकिन लागू तो ये अमेरिका में होगा ना। भारत की जो चीजें हैं वो अमेरिका में 50% महंगी बिकेंगी। एक अंगूठी सोने की मान लो जो 10,000 की है, अब वो 10,000 की अंगूठी वहां 15,000 में बिकेगी। तो ये 5,000 जो एक्स्ट्रा 50% टैरिफ है, ये तो जा तो अमेरिकियों के जेब से ही रहे हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन के दिन तो ये खुद ला रहा है। अमेरिका खुद क्या बनाता है, सारी चीजें अमेरिका में बाहर से ही तो आती हैं, और सारी चीजें जब अमेरिका में बाहर से आती हैं, रोजमर्रा की चीजें, और सब पर लगा दिया ट्रंप ने टैरिफ, तो महंगाई तो अमेरिका में हो रही है। तो जब दुनिया का कोई भी देश इससे नहीं डरा तो इसने अपने लोगों को डराया, और जब इसके लोग भी इससे नहीं डरे, इसके लोग भी समझ गए कि ये इंसान तो बेवकूफ़ बना रहा है, ये इंसान तो देखो हम यहीं पर महंगाई ला रहा है, हम लोग को तो इसने कहीं का नहीं छोड़ा। तो अमेरिका के लोगों ने
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर दी। अब ट्रंप ने सोचा कि यार मेरे से तो कोई डर ही नहीं रहा है, भारत भी नहीं डरा, ब्राजील भी नहीं डरा, चीन भी नहीं डरा, रूस भी नहीं डरा, अफ्रीकी देश भी मुझसे नहीं डर रहा है, मेरा पड़ोसी कनाडा नहीं डर रहा, हमारे अमेरिकी लोग नहीं डर रहे, हमारी अमेरिकी कंपनियां नहीं डर रही। तो अब ट्रंप ने नंबर लगा दिया नाटो के देशों का। नाटो के जो देश हैं, नाटो देशों का सबसे बड़ा मेंबर तो अमेरिका ही है। तो इसने नाटो के देशों को डराना शुरू कर दिया कि सुनो, तुम लोग भी रूस से तेल खरीद रहे हो, तुम लोग भी मत खरीदो, अगर तुम तेल खरीदोगे तो हम तुम्हारे ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। नाटो बना किस लिए था? रूस के खिलाफ ही नाटो का निर्माण हुआ था। नाटो में करीब 30 के आसपास देश हैं। ये रूस के खिलाफ एक संगठन बनाया था अमेरिका ने, जिसका नाम रखा था नाटो। तो नाटो के देशों ने बोला कि फिर बता दो हम किससे खरीदें तेल। तो अमेरिका बोला हमसे खरीदो। यही तो ट्रंप चाह रहा है। उसे यूक्रेन से कोई मतलब नहीं है, उसको तो बस एक ही उसका मकसद है कि भाई हमसे खरीदो। भारत के मामले में भी उसकी मंशा सामने आ गई। भारत में उसने अभी ट्रंप ने जो अपना जो एम्बेसडर भेजा है, राजदूत, जिसका नाम है सरगियो गौर ने यही बात अभी 2 दिन पहले बोली थी कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, भारत अमेरिका से तेल खरीदे। ये इसकी दिल की इच्छा थी जो उसने बोल दी। अमेरिका सब जगह यही चाह रहा है कि देखो भाई मेरी दुकानदारी चले, मेरा जो तेल है वो बिके, तो यहाँ वहाँ से मत खरीदो, मेरे से खरीदो। ये ट्रंप चाह रहा है। तो अब उसने नाटो को दबाना शुरू कर दिया। अब उस भारत को वो भूल गया, भारत को उसने साइड कर दिया, अब वो पीछे पड़ गया नाटो के। तो ये इंसान ऐसा है कि जिसके पीछे पड़ जाता है ना, तो या तो सामने वाला डर ही जाएगा, और नहीं डरेगा तो फिर वो इसको डरा के भगा देगा, तो ये फिर किसी और को पकड़ेगा। ये हाल है हमारे ट्रंप अंकल के। तो दोस्तों आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।